नमस्कार, मैं अखिलेश आज एक विशेष व्यक्ति के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नाम सुनते ही या तो लोग डर जाते हैं या ये उम्मीद करते हैं कि हमको यहाँ पे न्याय मिलेगा। भाई सभी लोग कहते हैं ना कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा। सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है और आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चयन हुआ है प्रिया का। हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। और प्रिया का सिलेक्शन JCA में हुआ है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में हुआ है, और जिसकी वैकेंसी इसी साल मार्च में आई थिंक आई थी। हाँ, मार्च फरवरी में आई होगी। तो प्रिया बताइए, इसका आप कैसे तैयारी किए? या वैकेंसी आती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ही एग्जाम लेता है, SSC लेता है? बहुत कम लोगों को जानकारी है मुझे जहाँ तक समझ में आता। बताइए इसके बारे में। सर, ये वैकेंसी आई थी तो ये वैकेंसी आती है अक्सर 2-3 साल में, और फिर पर इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। ऑल्दो अपने ऑफिस से ही एक सेलेक्ट होके गए हैं वहाँ पे सेम पोस्ट पे, पर बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो मुझे ऑफिस में ही किसी ने बताया था कि ये वैकेंसी आई है और एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ही कंडक्ट करवाती है। अच्छा, मतलब आपको भी इससे पहले पता नहीं था कि एग्जाम? मुझे नहीं पता था। हाँ, मैं सोचे कि इतनी तरह की वैकेंसी आज आती हैं, तो मेन स्ट्रीम में है ना रेलवे, SSC, बैंक, हम लोग उसी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा यही रहता है कि मैं हर पक्ष के लोगों को लाऊं, हर तरह के एग्जाम देने वाले को लाऊं। और देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो एग्जाम देने के लिए इनका चयन हुआ है, प्रिया से हम बात करते हैं। प्रिया, इसका सिलेबस क्या रहता है, बताएंगे जरा? सिलेबस मोर और लेस SSC जैसा ही रहता है। वही इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, रीजनिंग और मैथ्स ऑल दो सेम सेक्शन में कंबाइंड रहता है। और फिर उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, और उसके बाद एक जनरल नॉलेज, बस यही 4 सेक्शंस होते हैं। ऑल दो रीजनिंग और मैथ्स एक सिंगल सेक्शन में होता है, फिर इंग्लिश अलग होता है और जनरल नॉलेज अलग होता है। और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है इसमें थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा फिर ये फर्स्ट पेपर होता है, और सेकंड पेपर इसमें टाइपिंग होता है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जो मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स देना हाँ, है, जो कि SSC जैसा ही इसका पूरा का पूरा है सिलेबस। हाँ, और उसके बाद सेकंड होता है इसमें टाइपिंग, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। अच्छा, इंटरव्यू भी होता है? हाँ, इंटरव्यू। कितने ग्रेड पे का है? ये लेवल 6 है। अच्छा, लेवल 6 है। हाँ, 4200 ग्रेड पे। ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि SSC में होता है कि टाइपिंग बस पासिंग मार्क्स होना पड़ता है, पर यहाँ पे ना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और टाइपिंग से रिलेटेड बहुत काम होता है, तो फिर यहाँ पे जो है टाइपिंग के मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, हाँ, एक्सेलेंट, इस तरह से ज्यादा अच्छा से करेंगे। हाँ, ज्यादा अच्छे से करेंगे तो ज्यादा। हाँ, तो हर बार पैटर्न अलग अलग होता है, तो कोर्ट जो है जब चाहे चेंज कर सकती है। तो पिछले बार तक जब मैंने दिया, उसके पहले तक क्या होता था कि जिनकी स्पीड ज्यादा होती थी, शुरू होता है 35 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम है। मतलब इसमें तो क्वालिफाई करने के लिए 35 चाहिए, क्वालिफाई नहीं करेंगे। हाँ, क्वालिफाई नहीं करेंगे तभी आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। उसके बाद 35 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम है, और उसके बाद जाकर के आप जितना ऊपर जाते हैं 60 वर्ड्स पर मिनट तक, 60 वर्ड्स पर मिनट मैक्सिमम है, इतना तक जाएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा 50 आउट ऑफ 50। और अगर आप 35 वर्ड्स पर मिनट करेंगे तो 25 मार्क्स। ऐसे करके इसमें मार्क्स वैरी करता था अभी तक। टाइपिंग में भी है? अच्छा, टाइपिंग से मुझे एक सवाल है। जब पहले मैं टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, उसमें सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, अब टाइप करेंगे तो गलत नहीं लेता है, ठीक है? और कहीं कहीं होता है कि आप टाइप करेंगे गलत भी लेता है, तो इसमें क्या है? इसमें ऐसा नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने गलत टाइप किया, क्या टाइप किया। आप जो टाइप करेंगे वो टाइप होते जाएगा। अच्छा। और फिर आपको खुद के पे देखना है कि आपने सही टाइप किया या नहीं, वो ले लेगा सब कुछ आप जितना टाइप करेंगे। तो टाइपिंग का हो गया, हाँ, एग्जाम का हो गया, प्रीलिम, और फिर इंटरव्यू में आते हैं। हाँ, तो इंटरव्यू किस लेवल का होता है? वो क्या SSC मतलब सुप्रीम कोर्ट वाले ही लोग लेते हैं, और वो क्या किस तरह के सवाल पूछते हैं मतलब? और हाँ, इंटरव्यू तो सुप्रीम कोर्ट वाले ही लेते हैं, और हर बार ऐसे ऑफलाइन होता था कोर्ट में जाके, इस बार ऑनलाइन हो गया। उन्हें जल्दी थी या जो भी था, तो इस बार ऑनलाइन ही हो गया। उन्होंने लिंक दिया था, वेबएक्स करके एक ऐप है, उस पर सबकी इंटरव्यू हो रही थी। तो क्वेश्चंस वो लोग ऐसे कोर्ट से रिलेटेड, एक्चुअली हम जिस फील्ड में हमने ग्रेजुएशन किया है या जहां हम काम करते हैं उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, कोर्ट से रिलेटेड बेसिक पूछ सकते हैं। कुछ लोग अगर लीगल फील्ड में है तो उनसे और डीप में जाकर के कोर्ट से रिलेटेड लीगल क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे ही करते थे। आपसे क्या पूछा गया, कोई एक दो ऐसे बताएंगे? मुझसे पूछा गया था कि लास्ट 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस
नेक्स्ट 3 जो अपकमिंग सुप्रीम कोर्ट के CJIs है, चीफ जो जस्टिस, बन सकते हैं हाँ, आगे हाँ, फ्यूचर में, हाँ ये पूछा था मुझसे। तो फिर आपने बताया था? मैंने बताया था, मैंने एक का नाम बताया था। अच्छा। मैंने नेक्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस का नाम बताया था, जो कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस है, मैंने उनका नाम बताया था। मैं मुझे बाकी का नहीं पता था। और फिर उसके अलावा मुझसे पूछा था कि कोर्ट के वेबसाइट पे आपने क्या नोटिस किया है, तो ये इससे रिलेटेड पूछा था। तो मैंने कुछ कुछ बताया था कि हाँ वहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है फंक्शनिंग, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड होती हैं, तो ये सब मैंने बोला था। तो मुझसे बेसिकली ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद मेरे वर्क से रिलेटेड पूछा था कि मैं कहाँ काम करती हूँ, किस पोस्ट पे हूँ, वहाँ पे क्या काम है, ये सब ऐसे ही पूछा था। प्रिया भी हमारे डिपार्टमेंट में ही है, जैसा प्रिया बता भी रही हैं, और अस्पर सेल में मुझे लगता है ज्वाइन हाँ की हैं, सर, और वहीं काम करके काम छोड़ भी दिए हैं। हाँ आप वहीं resign कर पे, दिए हैं। हाँ। और तो प्रिया ये बताइए कि इसमें प्रमोशन के चांसेस क्या क्या हैं? प्रमोशन है? यूजुअली यहाँ पे प्रमोशन है ना, वैकेंसी जो जितने सीट वेकेंट होते हैं उस हिसाब से होता है। तो फिर यहाँ पे जितना अभी तक मुझे पता चला है, वैसे तो हर डिपार्टमेंट में जाके चीज़ें चेंज होते रहती हैं। जैसे हमारे में भी SS होता है, 2 साल में एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो कब होगा ये डिपार्टमेंट में आके ही हमें समझ आता है कि ऐसे होप करके आते कि 2 साल में हो जाएगा, फिर आके पता चलता है नहीं, इतने जल्दी भी नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ अभी तक। तो वहाँ पे भी ऐसा है कि वैकेंसी क्रिएट जैसे जैसे होगा वैसे एग्जाम्स होता है, जितना मुझे अभी तक पता चला है। तो फिर लेकिन जो नॉर्मल अभी तक चलता आ रहा है उसमें ऐसा है कि 4 से 5 साल में वो लोग मैं JCA हूँ तो फिर मुझे CA बना देंगे, कोर्ट असिस्टेंट। उसके बाद अगेन 4 से 5 साल में फिर सीनियर कोर्ट असिस्टेंट, और फिर ऐसे ही करते करते फिर रजिस्ट्रार तक बनते हैं। हाँ, एडिशनल रजिस्ट्रार तक बनते हैं। वो एज पे, अगर जो लोग कम एज में ज्वाइन करेंगे फिर वो लोग एडिशनल रजिस्ट्रार तक जा सकते हाँ, हैं। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का नाम से काफी है, आप JCA बनते हैं, CA बनते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और बताइए कि आपने इससे तैयारी कैसे किया? आपने ऑनलाइन तैयारी किया, क्या पेपर तैयारी किए, कैसे? मैंने SSC के लिए तो मैं पहले से ही प्रेप कर रही थी, हमेशा से, जब से आई थी मैं कर ही रही थी प्रेप। बस वो कभी ना कभी कुछ हो जाता है कि आज तबीयत खराब हो गई मेंस के टाइम, या ऐसा कुछ ना कुछ होता था, बस नहीं हो पा रहा था। और इसमें होना था तो मुझे किसी से पता चल गया एग्जाम है, फिर जब भी मैं, पता भी नहीं था? हाँ मुझे पता भी नहीं था। फिर मैं लास्ट डे इसका फॉर्म भरी थी, फिर मैं इतना श्योर भी नहीं थी ये पेपर देने के लिए, लेकिन समहाउ जब मेरा इसमें होना था तो मैं इसी टाइम छुट्टी पे घर गई थी, और उसी टाइम एग्जाम का डेट आ गया, और सेंटर भी वहीं पड़ गया मेरे घर में, धनबाद में। हाँ, तो फिर वही मैंने एग्जाम दे दिया। तो फिर एग्जाम दे दिया और मार्क्स अच्छे ठीक ठाक थे। तो फिर अब बस मुझे लगा कि नहीं यार, अब नेक्स्ट टाइपिंग है तो इसमें मैं पूरी मेहनत कर देती हूँ। मैंने टाइपिंग, बाकी प्रीलिम्स तक मैंने जैसे SSC के लिए किया था वैसे ही प्रेप करी थी। टाइपिंग में मैंने बहुत मेहनत करी। टाइपिंग के लिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं टाइप करते रहती थी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, 2-3 अलग अलग वेबसाइट्स पे मैं करते रहती थी, एक से बोर हो गई तो। और रेसिंग वाले कुछ वेबसाइट होते हैं ना, जहाँ टाइप करके है, आप टाइप कर रहे हैं जितनी स्पीड से कार उतनी स्पीड से चल रहा है, तो ये गेम जैसा भी हो जाता था, तो मज़ा आता था। तो मैं बहुत ऐसे टाइपिंग तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की, फिर उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। मेरा बस एक एरर हुआ था तो 47 पॉइंट समथिंग आए थे मेरे, तो वही था। उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो मैंने कभी भी इंटरव्यू किसी एग्जाम में नहीं दिया है। पहली बार इंटरव्यू दिया? हाँ, पहली बार इंटरव्यू दिया था, तो पता नहीं था कैसा होगा। तो फिर मुझे लगा कि एक बार तो कुछ फ्रेंड्स के साथ भी ट्रायल किया, फिर भी हाँ मॉक, पर फ्रेंड्स को ना सीरियसली नहीं ले पाते हैं। वो लोग कुछ पूछते हैं तो फिर उल्टा जवाब देने लगते हैं, सीरियसली नहीं ले पाते। तो मैंने ना एक मॉक इंटरव्यू सोचा खरीदती हूँ। तो वहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल्स थे, तो मैंने एक मॉक इंटरव्यू लिया। ऑल्दो उन्होंने 2 इंटरव्यू ही मॉक दिया था, पर बस एक बार भी इंटरव्यू ले लिया ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और थोड़ी टिप्स उन्होंने दे दी कि इस तरीके से नहीं बोलना या ऐसे बोलना है, तो वो इंटरव्यू की तैयारी वैसे हो गई। प्रिया के जैसे बताया कि धनबाद से है, धनबाद वाले देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आपकी बेटी जा रही है। अच्छा, वहाँ पर काम और कुछ बता सकते हैं किस तरह काम? मैंने जहाँ तक पढ़ा इसमें, जैसे कि जस्टिस को जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको हेल्प करना होता है, उसमें कुछ लिखना होता है, डायराइज करना होता है, फाइलिंग करना होता है, कुछ कानून के विषय में कुछ जानकारी भी होना चाहिए ताकि लिखने, और कुछ इसके अलावा कुछ काम वहाँ पे जब इसके अलावा जैसे अब हमारे में है एडमिन सेक्शन, तो वहाँ भी एडमिन सेक्शन है, तो वो एडमिन सेक्शन वाला काम तो सेम ही हर जगह होता है। फिर वहाँ भी पे सेक्शन है,
तो वहाँ पे सेक्शन वाला काम, मेडिकल सेक्शन है, तो ये सब जो एडिशनल सारे किसी भी ऑफिस में होते हैं वो सब वहाँ भी है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो अपना काम है, कोर्ट का जुडिशियल सेक्शन होता है जहाँ पे कि कहते हैं वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे सारे फाइल्स निकालने पड़ते हैं, जो भी केसेस आने वाले हैं या लगने वाले हैं उससे रिलेटेड फाइल्स निकाल के सब कुछ तैयार करके रखना पड़ता है, या नए केसेस आ रहे हैं तो फिर उनका पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ये सब जितना मुझे अभी तक पता चला है उससे यही पता चला है। और आगे भी एग्जाम देंगे या क्या कुछ रुकना है? अभी तो नहीं सोचा एग्जाम देने का, क्योंकि मुझे मेन था कि ना एक जगह ऐसी जगह जॉब हो कि ट्रांसफरेबल ना हो। ऑल्दो जबलपुर बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, है ना, पर एक ट्रांसफरेबल है तो हमेशा डर लगा रहता है ना कुछ भी सामान लेने से पहले कि ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, तो फिर वहाँ पे वो चीज स्टेबिलिटी आ गई है तो फिर घर में मम्मी पापा ऐसा नहीं बोले कि बेटा तुम जबलपुर में जॉब कर ही रहे हो और फिर दिल्ली जाओगे, इतने बड़ा शहर है, क्यों ऐसा कुछ? नहीं, मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि मेरा पे भी तो बहुत ज्यादा जंप हुआ है ना। फिर फैमिली सोचता ना कि जो सेटल्ड है बेटी, फिर दिल्ली इतना बड़ा जगह है जाना, कुछ ऐसा कुछ? हाँ वो तो है, लेकिन दिल्ली में क्या है कि अपने परिवार के बहुत लोग हैं, मेरे फैमिली के। हाँ, जबलपुर में इतने लोग नहीं है, दिल्ली में बहुत लोग हैं। जबलपुर तो मम्मी पापा को भी बहुत पसंद है, पर वहाँ दिल्ली में भी बहुत फैमिली के लोग हैं, और फिर ये एक अपग्रेड है थोड़ा सा पोस्ट का, तो सब मम्मी पापा तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। क्या बोले मम्मी पापा? क्या मतलब? मम्मी पापा को बहुत खुशी हुआ कि मैं इतने दिन से मेहनत कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा था, मैं डिसअपॉइंट भी हो गई थी, लगा था कि अब होगा भी नहीं, पर मम्मी पापा नहीं, लोग बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होते हैं। हाँ, क्या इसमें ऐसा है? हाँ, पर थक जाते हैं। अब बताइए लोगों को कि डिसअपॉइंट नहीं होना है और लगे रहना है तो अच्छा। हाँ, एक्चुअली क्योंकि अब मैं तो होप भी नहीं कर रही थी कि होगा, अब तो मैं ऑलमोस्ट डिसअपॉइंट ही हो गई थी, बस एग्जाम्स दे रही थी नाम के लिए, पर फिर अचानक से जब हम मेहनत करते रहते ना, वो जमा होता है और फिर फाइनली जब भगवान डिसाइड करते हैं तो हो जाता है हमारा। तो फिर मे बी गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे तो यही भगवान तभी डिसाइड करेंगे जब हमें लगे कि हमने इनफ मेहनत हाँ, कर जब ली आप मेहनत कर लेंगे। हाँ, मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान भी ध्यान नहीं देंगे। और कुछ जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं हमारी बातचीत, तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि बस यही कहूंगी कि मेहनत करते रहना चाहिए, और जितना भी अपने लेवल पे हो सके। ये नहीं कि अब बहुत स्ट्रेस ले ले, जैसे मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती थी कि नहीं हो पा रही पढ़ाई, तो अगर नहीं हो पा रही है तो ठीक है, हो सकता है कि अभी नहीं होने का टाइम है। अगर काम का प्रेशर आ रहा है, चीज़ें आ रही है तो ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब होना होगा तो आपके लिए चीज़ें खुद बन जाएंगी। बस आपको इतना इंश्योर करना है कि आप अपनी तरफ से लॉयल है ना अपने पढ़ाई को लेकर के, और अपने आपका जो भी एम्बिशन है उसको लेकर के। अगर आप लॉयल है और चीजें फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रही है तो ठीक है, कम से कम आप लॉयल रहिए, बाकी इवेंचुअली भगवान सब कुछ सेट कर देंगे आपके लिए। हाँ, और आप कोर्ट में जा रही हैं तो कुछ बताइए, क्या लोगों को कानून नियम अच्छे लोगों को न्याय मिले, इस पे क्या आपका रहेगा कुछ? वैसे तो मैं अभी जहाँ पे जा रही हूँ मुझे पेपर वर्क करना है, पर अभी तो मुझे खुद भी वहाँ के बारे में बड़ी उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट से। कोई भी लगता है यार मेरा परिचित सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ, अभी तो लगता है ना कि यार सुप्रीम कोर्ट मतलब एक आइडिया लोगों को, मतलब कहीं भी कोई परिचित हो जाए तो लोगों को वहाँ के काम का आइडिया हो जाता है। आइडिया नहीं होता तो बहुत परेशान होते हैं लोग। तो वही है कि अगर मुझे, जब मैं वहाँ जाऊंगी और मुझे वहाँ के काम का और कैसे चीजें फंक्शन करती है उसका आइडिया हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल ही जितने भी परिचित होंगे और जो भी मिलता है जिन्हें जरूरत है आइडिया की, हेल्प की या जानकारी की, तो मैं तो उन्हें पूरी तरह से जानकारी दूंगी, क्योंकि मुझे भी लोगों से बहुत हेल्प मिली है जहाँ भी गई हूँ, तो फिर मैं तो करूंगी लोगों को हेल्प। प्रिया इसी सेक्शन में भी रही हैं, यहाँ पे स्पर्श में रही हैं, बस हमारे रिटायरी लोग आते थे, आप सेवा ही करती रही। हाँ, वो तो है। यहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा? यहाँ पब्लिक डीलिंग था? हाँ, पब्लिक डीलिंग था, जबकि मैंने हमेशा से सोचा था, मैं बैंक के लिए कभी नहीं अप्लाई करती थी कि मुझे पब्लिक डीलिंग नहीं चाहिए, है ना, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो और यहाँ पे एकदम से मुझे पब्लिक डीलिंग ही मिल गया। शुरू में पेंशनर्स की प्रॉब्लम तो होती है ना, बूढ़े लोग हैं, किसी की पेंशन रुक जा रही है तो बुरा लगता है ना देख के, पर कई बार होता है कि हम अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, वो लोग इरिटेट होते हैं आकर के। हाँ, वो इरिटेट होते हैं और हमें भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि आप अपने सामने किसी ह्यूमन बीइंग को परेशान होते देख रहे हैं तो बहुत स्ट्रेस होता है। तो मुझे तो सपने आते थे रात में कि किसी का, हाँ लिटरली, और मैंने सबसे सेक्शन में पूछा, सबने यही बोला है, सबको शुरू में ना जो लोग भी आए हैं सबको रात में सपने आते हैं पेंशनर्स के काम का, कि किसी का ये काम नहीं हो पा रहा, पेंशन नहीं आ पा रही, ऐसे करके। पर धीरे धीरे आदत डल गई और फिर
फिर शुरू शुरू में मुझे बहुत परेशानी होती थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, कई बार लगता था कि जॉब छोड़ दूं, पर धीरे धीरे सेक्शन है ना एकदम फैमिली जैसा हो गया। और फिर अब जब मैं एकदम कंफर्टेबल हो गई यहाँ पे, तब फाइनली छोड़ के जाके जाना हाँ पड़ आज रहा है। पढ़ के जा रही हूँ। हाँ। बहुत परिवार जैसा ही बन गया यहाँ पे, सब लोग बहुत सपोर्टिव जबलपुर है। कैसा लगा? जबलपुर बहुत अच्छी जगह है। पहले पहले तो कहीं भी आओ नहीं पसंद आता, पर अब मुझे इतना पसंद आ रहा है ये, क्योंकि इतनी शांत जगह है ना, आप शांति से रह सकते हैं। और फिर ऐसा भी नहीं कि मार्केट नहीं है, मार्केट भी है, शांति भी है, तो रहने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। अगर ये जॉब ट्रांसफरेबल नहीं होता ना तो मैं जाती भी नहीं, क्योंकि ऑडिटर का तो एग्जाम है ही आगे जा करके। प्रिया, आप हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू और सर, आप आपने इसे- बुलाया उसके नहीं, लिए। आप बुलाना ही था और मैं चाह रहा था, और मैं चाहता हूँ कि नए नए लोगों से बात करूं, आपको सामने लाऊं। देखिए, मैं बहुत लोग मुझे बोले कि मैं मोनोटोनस काम कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कि मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सेना के ऑफिसर से बात करा रहा हूँ आपको, जो सेना में नई भर्ती हुई है उनकी बात करा रहा हूँ, ऑफिसर एएसओ की बात करा रहा हूँ, एएफएस की बात करा रहा हूँ, एसएससी की बात करा रहा हूँ, रेलवे की बात करा रहा हूँ। तो मोनोटोनस नहीं है, बस आप लगे रहिए, मैं दिखला रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने समाज को, जो मुझे देखते हैं मैं अच्छा चीज दिखलाऊंगा, और भविष्य में आपको अफसोस नहीं होगा कि अखिलेश ने क्या दिखाया।